ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे बिजनेस ना प्रॉफिट कमाता है ना लॉस गवाता है। दैट इज वो इतना सेल्स कर लेता है कि जहां पे उसका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाता है, जिसको हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी बोल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे आके बिजनेस ना प्रॉफिट कमाता है ना लॉस। इससे कम गया तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा, इससे ज्यादा सेल्स की तो बिजनेस को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यही चीज अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो डेफिनेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर द फर्म्स टोटल रेवेन्यू आर इक्वल टू टोटल कॉस्ट। That is, the firm neither generates any profit nor incurs any losses. It is no profit no loss situation. अब यही चीज आपको लिखी हुई भी दिखेगी। देखिए, break even point indicates that volume of sales at which the firm's cost and revenue are equal. ऐसा पॉइंट जहां पे फर्म का कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाता है। That is, at this point it makes neither profit nor incur any losses. मतलब ऐसे पॉइंट पे आके ना बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना लॉस। इट इज नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। इसको हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट से ऊपर गए तो प्रॉफिट होना स्टार्ट, इस पॉइंट से नीचे गए तो इसका मतलब लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसको? बिजनेस को। तो ये क्या होता है? एक चैन की सांस बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे आके बिजनेस चैन की सांस ले सकता है कि हाँ भाई, कम से कम सर्वाइवल के लिए इतना सेल्स तो करना ही पड़ेगा। अब यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। समझ लीजिए, हमारा एक वड़ा पाव का बिजनेस है। किसका? वड़ा पाव का। ये जो एग्जाम्पल है, कोई भी बिजनेस पे काम करता है, मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया है वड़ा पाव का। और हम लोग एक वड़ा पाव बेचते हैं 10 रुपीज में। कितने रुपीज में? 10 रुपीज में। अब आपके मन में आएगा 10 रुपए में कौन सा वड़ा पाव मिलता है, लेकिन अभी समझने के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए, कितने रुपए का वड़ा पाव बेचते हैं हम लोग? 10 रुपीज का। ठीक है। और हम लोग दुकान में बेचते हैं और उस दुकान का भाड़ा कितना है? 5000 रुपीज, जो रेंट है, जो हर महीने हमको देना पड़ता है। इस 5000 रुपीज में सारे फिक्स कॉस्ट आ चुके हैं। दैट इज रेंट भी आ गया और भी जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो भी आ चुके हैं। मतलब मैंने सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस के लिए मैंने फिक्स कॉस्ट कितना रखा है? 5000, जो चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब एक वड़ा पाव बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है? समझ लीजिए 6 रुपए लगते हैं। 10 रुपए का मैं वड़ा पाव बेचता हूं, दैट इज मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 10 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट आ गया कितना रुपए? 6 रुपए। 6 रुपए मतलब जो जो चीज लगती है हमको एक वड़ा पाव बनाने के लिए, जैसे आलू हो गया, पाव हो गया, फिर मिर्ची हो गई, प्लेट हो गई, केचप हो गया, अदरक हो गया एंड सो ऑन। मतलब सब कुछ मिला के 6 रुपए का सामान लगता है। बेसन सब आगे। हाँ, 6 रुपए का सामान लगता है, 10 रुपए में मैं बेचता हूं और मेरा फिक्स कॉस्ट, जो दुकान का भाड़ा है, फिक्स कॉस्ट कितना है? 5000 रुपीज। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये फिगर्स रखे हैं। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट पे आके जहां पे बिजनेस को ना फायदा हो ना नुकसान हो। इस पॉइंट से ज्यादा सेल किया तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट से नीचे सेल किया तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब समझते हैं, मैंने क्या लिख दिया? सेल्स कितने रुपए का है हमारा सेलिंग प्राइस? 10 रुपए का। लेस कर दिया मैंने वेरिएबल कॉस्ट, जो सामान लगता है वड़ा पाव के लिए, 6 रुपए का। तो मैं कमाता कितना हूं एक वड़ा पाव पे, जिसको हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। कितना रुपए? 4 रुपए। सिंपल है। फिक्स कॉस्ट है 5000 रुपीज। तो प्रॉफिट मुझे निकालना है। अभी फिलहाल मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं सिर्फ अभी आपको निकालना सिखा रहा हूं। मुझे फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, एक वड़ा पाव पे मैं कितने रुपए कमा रहा हूं? 4 रुपए। और मेरे को कहां तक पहुंचना है? 5000 रुपए तक पहुंचना है, क्योंकि 5000 रुपए तक तो मेरा फिक्स कॉस्ट है। तो 4 रुपए साइड में रखते रखते, 4 रुपए साइड में रखते रखते मुझे कहां तक पहुंचना है? 5000 तक। तो देखिए, मेरे को पहुंचना है 5000 तक। और कितने रुपए कमाता हूं एक वड़ा पाव पे? 4 रुपए। तो डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो ये हो गया 1250 वड़ा पाव। इसका मतलब मैं 1250 वड़ा पाव बेचूंगा तो मुझे ना फायदा होगा कि नुकसान भी नहीं होगा। देखते हैं। तो ये 5000 क्या था? फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। 5000 क्या था? 5000 था फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला हो गई फिक्स कॉस्ट। और नीचे 4 रुपए है। 4 रुपए क्या था? 4 रुपए तक कंट्रीब्यूशन, पर ये पर यूनिट का है। एक यूनिट पे कितने रुपए कमा रहा हूं? 4 रुपए। तो
फॉर्मूला हो गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या हो गई, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। अब ये 1250 वड़ा पाव जो आए हैं, ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, मेरे को ये चेक करना है। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने इसको अप्लाई करता हूं। इसके हिसाब से मैं अगर 1250 वड़ा पाव बेच लेता हूं पूरे महीने में, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उसके ऊपर जाऊंगा तो प्रॉफिट, उससे कम बेचूंगा तो लॉस। तो देखते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। वो चेक करने के लिए मैं 1250 वड़ा पाव वर्चुअली बेच रहा हूँ, दैट इज मन ही मन में बेच रहा हूँ। 1250 वड़ा पाव बेचूंगा। एक वड़ा पाव कितने रुपए का है, 10 रुपीज का। तो सेल्स हो जाएगी मेरी टोटल 12,500 रुपये। कैसे, 1250 इंटू 10, तो मेरे पास 12,500 रुपये आएंगे। एक वड़ा पाव पे कॉस्ट कितना लगता है, 6 रुपये। तो 1250 इंटू 6 करूंगा तो आ जाएगा 7,500। क्लियर है, माइनस किया तो आ गया 5,000 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट भी कितना था, 5,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 0। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है जहां पे प्रॉफिट 0 हो जाए, लॉस भी 0 हो जाए। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 0 है, मतलब लॉस भी कितना है, 0 है। ऐसा पॉइंट जहां पे प्रॉफिट या लॉस ना होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इजी। अब इसके ऊपर अगर बिजनेस वड़ा पाव बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसके नीचे बेचता है तो लॉस हो जाएगा। मतलब बिजनेसमैन को पहले से पता ही है कि कम से कम इतने वड़ा पाव तो बेचने ही पड़ेंगे, या इतनी सेल्स तो करनी पड़ेगी, ताकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाए। इसके ऊपर गया तो फायदा होएगा, इसके नीचे गया तो लॉस होएगा। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हर एक बिजनेसमैन ये सोचता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको समझ में आया हो ये कंसेप्ट, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ कंसेप्ट को शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।